Hello everyone, I'm Dolly Sharma and welcome to my YouTube channel The Science Classes. Today I'm going to discuss new chapter number 9 Force and Laws of Motion of class 9 Science. ओके, तो फर्स्टली हम सबसे पहले आज इस वीडियो में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस और साथ ही साथ हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं फोर्स से। नाउ कि फोर्स होता क्या है। फोर्स क्या होता है? इट इज़ अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट और इट इज़ अ पुश और पुल विच एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो इसका मतलब हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं। इज़ इट क्लियर? जैसे कि कोई बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स को मैं पुश कर रही हूँ या पुल कर रही हूँ, किसी भी चीज़ को उठा रही हूँ, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उठा कर रख रही हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो इसका मतलब होता है कि हम उसको उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इस पेन से ऐसे आपको डिक्टेट कर रही हूँ, इसका मतलब मैं इस पेन के ऊपर क्या कर रही हूँ, फोर्स लगा के इसको ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि इस पेन का जो मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स। जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का कोज होता है। यानी कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, इसका मतलब क्या है कि वो जो मोशन में है उसका जो कारण है कि वो मोशन में क्यों है, वो मूव क्यों कर रहा है, तो वहाँ पर एक फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके मोशन का। ओके, जो फोर्स होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। न्यूटन ने फोर्स के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, फोर्स के बारे में बताया था। तो उन्हीं को ऑनर देने के लिए जो यूनिट रखी गई फोर्स की वो न्यूटन रखी गई और कैपिटल एन उसका सिंबल है। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। मीन्स कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड है, और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। मतलब हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि हम उस बॉडी पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो इसीलिए जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? तो हमने पढ़ा कि फोर्स क्या है, उसकी डेफिनेशन, एसआई यूनिट और एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उन फोर्सेस का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। क्लियर? तो देखिए, जैसे कि मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया तो उस फोर्स से उस जो ऑब्जेक्ट है, वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप भी चेंज हो सकती है और उसका साइज भी चेंज हो सकता है। जैसे कि बैलून है, अगर बैलून पर मैं ऊपर से कोई प्रेशर या फोर्स यानी फोर्स अप्लाई करती हूँ तो उसका शेप चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत अलग अलग तरह के एग्जाम्पल है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर प्रेस करते हैं यानी उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप और साइज चेंज हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। इट मीन्स अगर कोई बॉडी मोशन में है, जैसे कि ये मोशन में है, मैंने फोर्स लगाया, एकदम से रुक गई, ठीक है, एकदम से ये पेन क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया। इज इट क्लियर? अब ये जो पेन है देखिए रेस्ट पे है, मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया तो ये मूव करना शुरू हो गया। तो इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है, हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं यानी कि उसको पुश या पुल करते हैं तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट से चेंज होकर मोशन में आ सकता है। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम उसको रेस्ट पे भी ला सकते हैं। तो ये सब कुछ फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, फोर्स कैन चेंज, दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कि कोई कार है वो रोड पर मूव कर रही है या कोई बस है, कोई भी व्हीकल है, तो अगर हम फोर्स की हेल्प से उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, कई बार स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो वो किसकी वजह से होता है, फोर्स लगाते हैं हम, ठीक है, तभी होता है। जैसे कि अगर कोई भी हम किसी भी बॉल को किक कर रहे हैं तो हम उस बॉल को जो किक करते हैं उसको स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं, स्टेट ऑफ मोशन में लाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हम किक करते जाते हैं उसको, या बीच में कोई और जो प्लेयर है वो आता है उस फुटबॉल को किक करने के लिए, तो वो उसकी वेलोसिटी को, अगर वो किक ज़्यादा तेज़ करेगा तो उसकी वेलोसिटी को ज़्यादा उसकी इंक्रीज़ होगी वेलोसिटी, अगर उसको कोई कम करेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो इस तरीके से
ये है कि जो फोर्स है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। नाउ लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका स्टेट ऑफ मोशन वही है, ना कोई वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, बस मूविंग ऑब्जेक्ट है, हम बीच में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बीच में कोई पर्सन आता है, वो उसको क्या करता है, कोई फोर्स अप्लाई करता है और उसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर सकता है। तो फोर्स से हम शेप भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं। फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। थर्ड, फोर्स क्या कर सकता है, वेलोसिटी को चेंज कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट की, यानी इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। और क्या, जो फोर्स है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बेसिकली हमारे पास जो फोर्सेस होते हैं उनकी बहुत टाइप्स होती हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे 2 टाइप्स है। फर्स्ट है बैलेंस्ड फोर्स एंड सेकंड है अनबैलेंस्ड फोर्स। जो फर्स्ट है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, व्हेन an equal amount of forces are applied on an object from different directions such that they cancel out each other, these type of forces are called balanced forces। मतलब कि जो balanced forces होते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट पे अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस को अप्लाई करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, की डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट फोर्सेस अगर अप्लाई करते हैं, सच डेट कि उन सभी फोर्सेस का जब टोटल करते हैं, यानी नेट फोर्स निकालते हैं, नेट मतलब टोटल, रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं उसको, तो वो ज़ीरो आ जाता है, तो उसको हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। ये जो बैलेंस फोर्स होते हैं ये कभी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करते, क्योंकि देखो चारों तरफ से अगर सेम फोर्स लग रहा है तो आप कैसे किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देंगे। जो चारों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है तो कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक है ना, अगर किसी भी कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको चारों तरफ से 4 पर्सन खड़े हैं उसके चारों तरफ, ठीक है, चारों डायरेक्शन में 4 पर्सन खड़े हैं और चारों पर्सन सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो वो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। ठीक है, इस टाइप ऑफ फोर्सेस में जो नेट फोर्स होता है या फिर रिजल्टेंट फोर्स जिसको हम कहते हैं, रिजल्टेंट मतलब जो अगर एक सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे फोर्सेस प्रेजेंट है, तो उन सभी फोर्सेस का जो इफेक्ट है, अगर एक अकेला कोई फोर्स है वो उसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसका वो इफेक्ट शो कर रहा है। एक अकेला फोर्स उन सभी फोर्सेस का टोटल इफेक्ट मिलाकर अगर एक अकेला फोर्स उस टोटल इफेक्ट को शो करता है तो वो जो अकेला फोर्स था वो उसका रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो बैलेंस्ड फोर्स में जो बैलेंस फोर्सेस होते हैं इनमें जो नेट फोर्स होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आएगा। जैसे कि देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में भी एफ फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी एफ फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी एफ फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी एफ फोर्स लग रहा है। देखिए ऊपर से लग रहा है एफ, यानी इस एफ, फिर नीचे से एफ लग रहा है। अब ये एक फोर्स ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, तो इस अपोजिट साइन के लिए नेगेटिव साइन लगाया है यहाँ पे। ये जो नेगेटिव साइन है ये अपोजिट फोर्स के लिए लगाया है। दोनों फोर्स की वैल्यू एफ एफ है। फिर ये वाला देखिए, अब इस तरफ फोर्स है, इस तरफ जो फोर्स लगा है वो एफ है। अब इस तरफ इसके अपोजिट की एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन होगी ना, तो इसलिए एक प्लस एफ एक माइनस एफ। जब इसको सोल्व करोगे पूरा तो टोटल जो नेट फोर्स आता है ये रिजल्टेंट फोर्स वो ज़ीरो आता है। तो ये हमारा बैलेंस फोर्स है कि इसमें जो ये ऑब्जेक्ट है ये हिलेगा ही नहीं, अपनी स्टेट को चेंज ही नहीं करेगा चारों तरफ से, क्योंकि इक्वल फोर्स लग रहा है ना, इक्वल एंड अपोजिट, इसीलिए अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, व्हेन फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मतलब कि जैसे कि बैलेंस में चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा था, अगर हम चारों तरफ से अनइक्वल फोर्स लगा दें, ठीक है, किसी तरफ से ज़्यादा किसी तरफ से कम, तो उसे अनबैलेंस, मतलब इसके अंदर रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स ज़ीरो जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, यानी इस केस में जो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो नहीं होगा, इज़ नॉट। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं होगा। क्लियर। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एक बॉक्स है उसमें दोनों तरफ से ही फोर्सेस लगा रहे हैं, F1 और F2, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन सेम है दोनों की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दोनों कोई अपोजिट डायरेक्शन से कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर मान लो कोई लग भी रहा है अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स, तो उसका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा, वो अलग होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या होगा, इसमें
नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे इस केस में दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों फोर्स को सीधा ऐड किया और वो जीरो के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि दो नंबर्स का जो सम होता है वो कभी जीरो नहीं आता। वैसे भी ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये एरो का साइन लगा रखा है, ठीक है। ये जो है, जो हमारे पास फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसीलिए इसके ऊपर एरो का साइन लगा रखा है। इनका वेक्टर सम किया जाता है, वो जीरो कभी नहीं होता। तो अनबैलेंस फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जिनका नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होता, जिनसे जो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। क्यों चेंज हो सकती है? क्योंकि सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। वो सिर्फ क्या हो रहा है कि अनइक्वल फोर्सेस लगने की वजह से किसी तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, किसी तरफ से कम फोर्स लग रहा है। तो जिस तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रहा है वहाँ से जो बॉडी है वो डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी पोजीशन से, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं उन्हें हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। इज इट क्लियर? तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको सब समझ आ गया हो। थैंक यू।